Dear students, today we will study about the making of Germany and Italy. आप इसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के रूप में भी पढ़ सकते हैं। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या आर्मी एक नेशन का आर्किटेक्ट हो सकता है? नेशन को बनाने वाला आर्मी हो सकते हैं क्या? In Germany, nationalist feelings were widespread among middle class who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. आपने 1848 के रेवोल्यूशन के बारे में देखा था, जिसमें देखा था कि जर्मनी, इटली, इस सब के जो मिडिल क्लास थे वे यूनाइट हुए और वे एक डिफरेंट रीजन को, जो जर्मनी 7 पार्ट्स में बटे हुए थे, उसके डिफरेंट रीजन को यूनाइट करके एक जर्मन कॉन्फेडरेशन यानी यूनाइट जर्मन स्टेट के निर्माण के लिए वे संघर्ष करने लगे और वहाँ पर गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड पार्लियामेंट द्वारा वहाँ पर रूल करने की व्यवस्था करने लगे। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय द मोनार्क एंड मिलिट्री। यह जो नेशन स्टेट का निर्माण करने का जो प्रयास मिडिल क्लास के द्वारा किया गया था, यह मोनार्क और उसकी आर्मी के द्वारा उसे रिप्रेस्ड किया गया, उसे कुचला गया। सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ऑनर्स, जर्मनी के जो लार्ज लैंड ऑनर्स होते थे उसको जंकर्स कहा जाता था। इसको आप लिख लेना, वन वर्ड में ये आता है जंकर्स। वो वर्ड जंकर्स जो जर्मनी के लार्ज लैंड लॉर्ड्स होते थे उसे जंकर्स कहते थे। और उसी को प्रूशिया, जो यूनाइट जर्मन हुआ, पहले प्रूशिया जो था एक सेपरेट स्टेट था और प्रूशिया का जो किंग था वही यूनाइटेड जर्मन स्टेट का किंग हुआ था। तो सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ऑनर्स, जंकर्स ऑफ प्रूशिया, और ये किंग और उसकी आर्मी जो थी उसको सपोर्ट किसने किया था? लार्ज लैंड ऑनर्स जो थे प्रूशिया के, उन्होंने भी किया था। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज unconsciously taken by the Prussia. When Prussia established Zollverein or custom union joined by most German states. जो प्रूशिया का किंग था उन्होंने ही जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप उठाया और उन्होंने सबसे पहले जॉल्वेरियन क्या था? जो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगाया जाता था उसको जॉल्वेरियन कहा जाता था। तो जो जर्मन स्टेट्स थे उसमें जॉल्वेरियन यानी कस्टम ड्यूटी जो है कस्टम यूनियन बनाने का प्रयास किया गया। प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। प्रूशिया चीफ मिनिस्टर ऑटोवन बिस्मार्क was the architect of this process with the help of Prussian army and bureaucracy। अब क्या है कि प्रूशिया का जो किंग था केजर विलियम, उन्होंने इस ओर जो है जर्मनी के यूनिफिकेशन की ओर जो है अपना स्टेप उठाया और उसमें भी मुख्य जो उनका चीफ मिनिस्टर था ऑटोमन बिस्मार्क, उन्होंने मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई जो जर्मन स्टेट को यूनिफिकेशन करने में।
अब नेक्स्ट देखेंगे इटली यूनिफाइड। अब इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont. Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house. आप देखेंगे कि जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में बहुत समानताएं हैं। जो इटली था वह 7 स्टेट्स में बटे हुए थे और उसका एक भाग जो सर्दिनिया पीडमोंट था वहाँ पर इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल होता था। जो इटली थे वे 7 भाग में बटे हुए थे और इटली का एक भाग सर्दिनिया पीडमोंट जो था उस पर इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल होता था, बाकी पर विदेशियों का अधिकार था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग। इसको आप लोग याद रखेंगे कि इटली के चारों ओर कौन कौन से स्टेट थे। इटली को जो डिवाइड किया हुआ था उसमें कौन कौन से रूल करते थे, तो नॉर्थ में जो था ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग का था। द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। सेंटर में पोप का अधिकार था। एंड द साउदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। आपने पहले भी पढ़ा था बॉर्बन डायनेस्टी जो थी वह फ्रांस में भी और स्पेन में भी। तो स्पेन के बॉर्बन किंग जो थे वे साउदर्न पार्ट में रूल करते थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। जो इटालियन स्टेट्स थे वहाँ पर लैंग्वेज भी अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते थे और इटालियन लैंग्वेज भी एक लोकल लैंग्वेज के रूप में बनकर रह गया था। फेमस पर्सनैलिटी एंड इवेंट्स इन्वॉल्व इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली वर, कि जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ उसमें किस किस ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई, कैसे इसका जो है यूनिफाई हुआ, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे ग्यूसेप मैजिनी। ड्यूरिंग द 1830 ग्यूसेप मैजिनी हैड sought टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। सबसे पहले ग्यूसेप मैजिनी ने 1830 में जो इटालियन स्टेट्स थे उसे इटालियन रिपब्लिक के रूप में, यानी 7 जो पार्ट्स थे इटली के उसको यूनिफाई करने का प्रयास किया। ही फॉर्म्ड अ सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। इसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली का निर्माण किया। He believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. उसका कहना था कि ईश्वर ने मैनकाइंड के जो है उसके उत्थान के लिए एक यूनाइट नेशन का निर्माण किया है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इसलिए उनका मानना था कि इटली को एक छोटे छोटे पार्ट में बटा नहीं होना चाहिए बल्कि एक नेशनल स्टेट और एक किंगडम के रूप में होना चाहिए। इट हैड टू बी फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। इसके लिए जो जर्मनी जो इटली के उत्थान के लिए, इटली के विकास के लिए उनका मानना था कि इटली का यूनिफाई होना जरूरी है।
सेकंड देखेंगे कि इटली के यूनिफिकेशन में काउंट कैमिलियो दी कैवोर का नाम मुख्य रूप से आता है। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑड मच टू द डिप्लोमेसी ऑफ द चीफ मिनिस्टर कैवोर। जो इटली का यूनिफिकेशन का मुख्य रूप से प्रयास किया गया, उसमें जो है कैवोर जो चीफ मिनिस्टर था उसका मुख्य योगदान रहा। who became the prime minister of the Piedmont from 1852 to 1860, जो 1852 से 1860 के बीच में पिडमॉन्ट का प्राइम मिनिस्टर बना। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवोर, सर्डिनिया पिडमॉन्ट succeeded in defeating the Australian force in 1859। अब आप देखेंगे कि ये कैवोर की मुख्य भूमिका क्यों मानी जाती है। कैवोर ने सर्वप्रथम फ्रांस से एक डिप्लोमेटिक संधि की और दोनों की जो पिडमॉन्ट थे, सर्डिनिया पिडमॉन्ट और फ्रांस की संयुक्त सेना ने मिलकर किसको पराजित किया था? ऑस्ट्रेलियन फोर्स को, जो कि ऑस्ट्रेलिया उस समय, एक चीज़ ये ध्यान दो, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों डिफरेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है उसको पराजित करने में सफलता हासिल की और उस समय ऑस्ट्रिया जो है एक पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता था। अब देखेंगे ग्यूसेप गैरीबाल्दी। थर्ड कौन है? ग्यूसेप गैरीबाल्दी। ही वॉज सेंट्रल फिगर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली सिंस ही पर्सनली commanded and fought in many military campaigns and led eventually to the formation of a unified Italy। इटली के यूनिफिकेशन के लिए पर्सनली भी वह युद्ध किया, संघर्ष किया, जिससे कि इटली को यूनिफाई किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे उसने यूनिफिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप उठाया, इसके बारे में देखेंगे। He has been called the hero of two worlds because of his military enterprises in South America and Europe. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। अब इसके लिए क्या किया उसने? यूरोप, अमेरिका, इस सब से भी अपनी संधि की और इसके अतिरिक्त एक विशाल सेना के अतिरिक्त उसने एक वॉलेंटियर्स की भी एक विशाल सेना तैयार कर दी, जो इटली के यूनिफिकेशन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। प्रोक्लेमेशन ऑफ यूनाइटेड इटली। इन 1860 द आर्मी marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers। वे नॉर्थ से साउथ की ओर मूव किए और टू सिसिलीज जो थे वहाँ पर स्पेनिश रूलर का जो है अधिकार था। इसके लिए सबसे पहले उस क्षेत्र में, साउथ क्षेत्र में जो वहाँ के पीजेंट्स थे, वहाँ उसको अपनी ओर मिलाया, वहाँ पर विद्रोह कराया और पीजेंट्स की सहायता से वहाँ पर अटैक कर स्पेनिश रूलर को पराजित किया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड was proclaimed king of यूनाइटेड इटली। जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड था वे कहाँ के किंग थे?
ये पीडमॉन्ट के सरदिनिया पीडमॉन्ट के किंग थे, जो कि इटालियन स्टेट का अकेला जो पार्ट था, 7 में से 1 पार्ट जो था सरदिनिया पीडमॉन्ट, वहाँ का किंग जो था विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उसे पूरे इटली का किंग घोषित किया गया। कब? 1861 में। द स्टेट्स ऑफ टुस्कैनी, मोडेना, परमा एंड द पापल। अब देखो ये सब नेम थोड़े टफ हैं, ध्यान से इसको याद रखना। द स्टेट्स ऑफ टुस्कैनी, उसके मोडेना, परमा एंड पापल ज्वाइन हैंड्स विद सरदिनिया बाय मार्च 1860। द इंटायर सेंट्रल इटालियन स्टेट्स वर यूनिमोसली यूनाइटेड विद द पीडमॉन्ट। जितने स्टेट्स थे अधिकांश भाग जो है पीडमॉन्ट के साथ मिल गया। रोम बिकेम अ पार्ट ऑफ सरदिनिया एंड इन दिस वे द फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज आल्सो अचीव्ड इन 1871। और सेंट्रल पार्ट में जो रोम के पोप का अधिकार था उस पर भी लास्ट में अटैक करके 1871 में पूरे इटालियन जो स्टेट्स थे उसको यूनिफाई किया और इटली एक स्वतंत्र देश के रूप में 1871 में घोषित किया गया। इस प्रकार से इटली का जो है पूर्ण यूनिफिकेशन हुआ।